अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें ताकि जो मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियोस हैं वो आप तक पहुंच जाएं। आज की जो मेरी वीडियो है इसमें मैं सप्लीमेंट्री प्रॉब्लम नंबर 105 को एक्सप्लेन करने लगी हूँ। तो सबसे पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखते हैं। स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है। इफ़ एफ ऑफ आर इज़ डिफरेंशिएबल, कहते हैं हमारे पास अगर जो गिवन फंक्शन है वो कह रहे हैं कि जो है वो डिफरेंशिएबल है। मतलब ये है कि हम लोग अगर उसका डेरिवेटिव लेते हैं तो वो एग्जिस्ट करता है। आगे क्या कह रहे हैं, प्रूव दैट एफ ऑफ आर, और आर आगे पोजीशन वेक्टर लिखा हुआ है। वो कह रहे हैं कि ये अगर मेरे पास जो गिवन ऑपरेशन है, कहते हैं ये प्रूव करना है कि ये एक जो फंक्शन है ये इर्रोटेशनल है। ठीक है, तो इस चीज़ को प्रूव करने के लिए पहले थोड़ी बहुत एक्सप्लेनेशन लिखनी है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है। टू प्रूव दैट हमारे पास जो गिवन फंक्शन है एफ ऑफ आर और साथ पोजीशन वेक्टर जो आर है, एरो हेड शो करता है, स्मॉल आर को ही पोजीशन वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। आगे क्या लिखा हुआ है, इज इर्रोटेशनल, कहता है अगर हम लोगों ने प्रूव करना है कि ये जो गिवन फंक्शन है ये इर्रोटेशनल है, वी नीड टू शो दैट इट्स कर्ल इज जीरो। कहते हैं तो हम लोगों को इस चीज़ की ज़रूरत है कि हम लोगों ने ये प्रूव करना है कि जब इसका कर्ल लिया जाएगा ये जो गिवन फंक्शन है तो इसका आंसर मस्ट बी ज़ीरो आना चाहिए। अगर इसका आंसर ज़ीरो नहीं आता मिसाल के तौर पे, तो हमारे पास जो है वो इर्रोटेशनल नहीं होगा। ठीक है, और अगर इसका कर्ल ज़ीरो आ जाता है तो इसका मतलब ये क्या है, इर्रोटेशनल है। तो देखिए सबसे पहले नेक्स्ट क्या लिखना है, लेट्स कैलकुलेट द कर्ल ऑफ, कहता है सबसे पहले हम लोगों ने क्या कर देना है, ये जो गिवन फंक्शन है इसका कर्ल लेना है। ठीक है, तो कर्ल किस तरह से लिया जाता है, डेल का क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं और साथ जो फंक्शन है, ये जो क्वेश्चन में फंक्शन गिवन है वो फंक्शन लिख देना है। फिर उसके बाद हमें इतना पता है कि जो ये पोजीशन वेक्टर आर है इसकी वैल्यू होती है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, और अगर एफ ऑफ आर इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या हो जाएगा, एफ ऑफ आर एक्स आई कैप प्लस एफ ऑफ आर वाई जे कैप प्लस एफ ऑफ आर जेड के कैप, और साथ इसका क्रॉस प्रोडक्ट ले लेना है डेल के साथ। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, यूजिंग द प्रोडक्ट रूल फॉर कर्ल वी गेट, कहता है अगर हम प्रोडक्ट रूल की बात करें तो कहते हैं इसके अकॉर्डिंग जब कर्ल इस पे अप्लाई होता है तो पहला फंक्शन जो मेरे पास स्केलर फंक्शन है एफ ऑफ आर वो बाहर लिखा जाता है और डेल का क्रॉस प्रोडक्ट ले लिया जाता है आर के साथ, प्लस फिर नेक्स्ट में क्या है कि डेल का इस फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई कर देना और क्रॉस आर लिखा जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या करना है, लिखना है नाउ। अब हमें ये चीज़ पता है कि जब भी डेल का क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं पोजीशन वेक्टर के साथ तो वो हमेशा ज़ीरो आता है। अगर किसी स्टूडेंट को इसमें प्रॉब्लम है तो क्या करें, डेल की वैल्यू क्या है, पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स आई कैप प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल वाई जे कैप प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल जेड के कैप। ठीक है, और इसके बाद जो आर है पोजीशन वेक्टर उसकी वैल्यू क्या है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। सारी टर्म्स जो है ना, मतलब ये है कि जब हम पार्शियली डिफ्रेंशिएट लेते हैं तो सब डिफरेंट आते हैं। जैसे अगर पार्शियल एक्स है, पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स है, तो उसके आगे जो डिजिट होगा, जो नंबर होगा वो वाई होगा, तो वो डिफरेंस मतलब वो उसका डेरिवेटिव ही नहीं लिया जाता, इसलिए जीरो आ जाता है। मतलब जितनी भी टर्म्स होंगी इन सबका आंसर जीरो आ जाएगा, तो फिर वो उसका जो रिजल्ट है वो जीरो आ जाएगा। अगर किसी स्टूडेंट को यहाँ से प्रॉब्लम होगी तो वो कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकता है, तो मैं फिर पॉइंट क्लियर कर दूंगी। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, सिंस पोजीशन वेक्टर जो आर है वो कह रहे हैं ये एक पोजीशन वेक्टर है। ऑल्सो नेक्स्ट क्या लिख दिया उन्होंने कि जो डेल एफ ऑफ आर है वो किसके इक्वल है, कहता है अगर हम इसकी बात करें तो ये तो मेरे पास डेल क्रॉस आर, यहाँ पे जीरो पुट किया जाएगा, जीरो मल्टीप्लाई बाय एनी नंबर जीरो आ जाएगा। फिर उसके बाद उसने ये वाली टर्म पे काम करना स्टार्ट किया और वो कहता है कि जब मैं डेल का एफ ऑफ आर के साथ डॉट प्रोडक्ट लूँगा तो हमारे पास क्या आता है, ये हमारे पास इसका मतलब है कि फंक्शन का डेरिवेटिव फर्स्ट टर्म एज इट इज, फर्स्ट मतलब एफ ऑफ आर का डेरिवेटिव और फिर अंदर वाली टर्म को पार्शियल मतलब उसका डेल के साथ जो है ना वो मतलब इस पे जो है जिस तरह से नहीं होता डिफरेंशियल, अगर डेरिवेटिव लेते हैं तो फंक्शन का डेरिवेटिव और फिर फंक्शन के अंदर वाली टर्म का जो है ना वो डेरिवेटिव लिया जाता है। तो सेम इस तरह से आप लोगों ने एफ प्राइम आर लिखा जाएगा और फिर डेल आर लिख दिया जाएगा। तो सेम इस चीज़ को फॉलो करते हुए हम लोगों ने अब डेल आर फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इस चीज़ को फाइंड करने के लिए मैंने साइड पे एक अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट जो है वो लिखे हैं, ज़रा देखें। यहाँ पे एक रूल है, ये देखें क्या लिखा है, मैंने लिखा है अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जो पोजीशन वेक्टर आ रहा है उसकी वैल्यू मेरे पास एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप है। फिर वो कहता है कि अगर हम इसका मैग्नीट्यूड ले लें तो इसकी वैल्यू स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हो जाती है। फिर वो कहता है कि स्क्वायर रूट का मतलब है हम 1/2 की फॉर्म में भी लिख सकते हैं।
नेक्स्ट स्टेप क्या है कि डेल का आर के साथ डॉट प्रोडक्ट लेना है। तो हमारे पास डेल की वैल्यू पार्शियल ऑफ पार्शियल एक्स आई कैप है प्लस पार्शियल बाय जे कैप है प्लस पार्शियल दैट के कैप है। इसका डॉट प्रोडक्ट ले लेना है इस आर के साथ। तो आर पोजीशन वेक्टर नहीं है, आर सिंपल वेक्टर है, मतलब आर रिप्रेजेंट कर रहा है, मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 1/2 हो जाएगी। फिर क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में कि हम लोगों ने इन तीनों टर्म्स के साथ सेपरेटली मल्टीप्लाई करके लिख देना है और फिर इसको एक्स के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करना है, इसको वाई के रिस्पेक्ट से, उसको जेड के रिस्पेक्ट से। जब मैं पार्शियली डिफरेंशिएट करूंगी तो किस तरह से रूल अप्लाई किया जाएगा। पावर क्या है, पावर 1/2 पहले पावर में से 1 माइनस 1/2 में से 1 माइनस कर देंगे, पावर के अंदर वाली चीज़ का डेरिवेटिव, तो क्या आ जाएगा 2x आई कैप प्लस फिर क्या करेंगे, पावर पहले 1/2 पहले एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और इसकी पावर 1/2 है, 1/2 में से -1 कर दें तो और उसके बाद डॉट और साथ क्या आ जाएगा 2 है और साथ जे कैप आ जाएगा प्लस फिर हम लोगों ने इसमें से 1/2 लिखना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पावर 1/2 है, -1 कर दें और साथ क्या आ जाएगा 2z आ जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या किया है मैंने, जो 2x 2y 2z जो टर्म्स थी वो पहले लिख दी हैं, ये ऊपर और नीचे कैंसिल, ये ऊपर और नीचे कैंसिल, ये ऊपर और नीचे कैंसिल आउट हो जाएगा। और यहाँ पे जो मेरे पास 1/2 माइनस 1 है तो उसकी जगह -1 एलसीएम लेंगे तो -1/2 यहाँ पे भी यहाँ पे भी यहाँ पे भी पावर आ जाएगी। फिर उसके बाद ये माइनस है टर्म, ठीक है, अगर इसको हम नीचे लिखें तो ये मेरे पास किस में कन्वर्ट हो जाएगी, प्लस में। ये टर्म हमारे पास किस में कन्वर्ट हो जाएगी, प्लस में। और फिर हम लोगों ने x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 1/2 आई कैप आ जाएगा प्लस y की जगह और सेम टर्म आ जाएगी और प्लस z की टर्म भी इस तरह से भी आ जाएगी। अब यहाँ पे और यहाँ पे हम लोगों को स्टार्टिंग में मैंने ये वैल्यू बताई थी कि ये r के इक्वल है, तो उसकी जगह हमने r लिख देना है। जैसे यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे इसका r लिख दिया है, तीनों का लाइक फ्रैक्शन है, मतलब r सेम है तो r एक दफ़ा लिखा जाएगा, ऊपर वाली टर्म प्लस करके लिख दी जाएंगी, ऊपर r पोजीशन वेक्टर होगा डिवाइड बाय r होगा। तो इससे हमें पता चला कि जो मेरे पास डेल r अगर हम फाइंड आउट करते हैं तो वो उसकी जगह हम r पोजीशन वेक्टर डिवाइडेड बाय r मैग्नीट्यूड लिख सकते हैं। तो देखिए इसका नेक्स्ट स्टेप, ये रूल के अकॉर्डिंग ये जो मैंने अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट है ये आपने लिखने नहीं है, ये सिर्फ मैंने समझाने के लिए पॉइंट क्लियर किए। तो यहाँ पे एफ प्राइम r और आगे क्या आ जाएगा r डिवाइड बाय r। अब हमें इतना पता है कि ये इस तरह से लिखा जाता है, r यूनिट वेक्टर की फॉर्म में लिखा जा सकता है, तो इसकी जगह इसके r के ऊपर कैप लगा देनी है। फिर उसके बाद हमने उसको पुट करना है, पहली टर्म तो 0 हो जाएगी, 0 प्लस अब ये टर्म है, इस टर्म के अकॉर्डिंग कहता है कि r पोजीशन वेक्टर यूनिट वेक्टर और अगर उसका क्रॉस प्रोडक्ट पोजीशन वेक्टर के साथ लें तो इसका रिजल्ट हमेशा 0 होता है। कहता है अगर ये 0 है तो इसका मतलब इसको एफ प्राइम r के साथ भी अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आ जाएगा। तो फाइनल रिजल्ट जो होगा वो क्या हो जाएगा, देयरफॉर जो फाइनल रिजल्ट है मतलब कर्ल है वो क्या आ गया है, 0 के इक्वल आ गया। लास्ट पे आपने कंक्लूजन लिख देना है कि क्या लिखा हुआ है, सिंस द कर्ल ऑफ एफ ऑफ r जो ऊपर position vector is 0, we conclude that fr और r position vector है is an irrotational vector field। कहता है तो हमें इससे ये पता चला कि जो मेरे पास गिवन फंक्शन है वो क्या है, irrotational है। ये थी जी आज की मेरी वीडियो, होपफुली आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो फर्दर सप्लीमेंट्री प्रॉब्लम से रिलेटेड होगी। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।